Hi, welcome all to my SST class. So in the previous class, we have discussed about the uses of minerals and the conservation of minerals. Now we will discuss about the power resources. तो power resources क्या है वो देखते हैं. तो पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स. तो पावर जो है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हो या किसी भी तरीके का पावर्स हो वो हम सभी लोगों की लाइफ्स में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो देखो पावर हमें कौन कौन सी चीज़ के लिए चाहिए होता है. वी नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. तो इन सभी चीज़ों के लिए जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. तो पावर रिसोर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है. एक है कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल. तो आइए पहले देखते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्स जो है वो क्या होता है. The conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. तो जिस रिसोर्स को या फिर जो सोर्सेस को पावर रिसोर्स को हम लोग बहुत साल पहले से यूज करते आ रहे हैं उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. जैसे कि फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल. तो जो लकड़ी होता है फायरवुड और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम उसको हम लोग बहुत साल पहले से यूज करते आए हैं. तो इसलिए इसी चीज़ को जो है हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलेंगे. तो उससे सबसे पहले देखते हैं फायरवुड क्या होता है. तो फायरवुड इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. तो हम लोग कुकिंग करने के लिए या फिर हीटिंग करने के लिए गर्म करने के लिए जो फायरवुड होता है उसको बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं. तो इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम द फायरवुड. तो हमारे कंट्री में 50% जो एनर्जी यूज होता है गांव में विलेजेस में वो फायरवुड से ही यूज होता है. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच वर buried अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स. तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं तो वो जब उनके जो कुछ रिमेनिंग्स या फिर जो डेड बॉडीज़ होते हैं वो जब मिट्टी के अंदर या अर्थ के अंदर दब जाते हैं तो वो सालों साल वहाँ पे रहने के बाद उसमें जब प्रेशर पड़ता है या फिर हीट पड़ता है तो वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है. फॉसिल फ्यूल में देखो ये आता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी. द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड. तो ये जो मिनरल्स होते हैं कोल हो या पेट्रोलियम हो वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है. द रेट एट व्हिच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है और पॉपुलेशन ग्रो होने के बाद उनका जो डिमांड होता है फॉसिल फ्यूल को लेके तो हम लोग जैसे ही जितने ज़्यादा अमाउंट में उसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसी अमाउंट में वो फॉर्म नहीं हो पा रहा है. इसलिए उनका जो क्वांटिटी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए या फिर फ्यूचर में बहुत ही जल्दी ख़त्म होने का पॉसिबिलिटी रहता है. तो इसलिए हमें जो है फॉसिल फ्यूल को बहुत ही कम अमाउंट में यूज करना चाहिए. उसके बाद देखते हैं कोल. दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल. तो कोल जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले फॉसिल फ्यूल होते हैं. इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो कोल को जो है उसको डोमेस्टिक फ्यूल के हिसाब से यूज़ करते हैं. मतलब घरेलू जो पावर कंज्यूम के लिए हम उसको यूज़ करते हैं चाहे वो घर पे हो या फिर इंडस्ट्रीज़ में हो जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज या फिर स्टीम इंजिन में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर. तो जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोल से ऑब्टेन होता है उसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से अगर प्रोड्यूस होता है तो उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. ठीक उसी तरह जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोल से प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग थर्मल पावर बोलते हैं. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. तो जो कोल हम लोग आज यूज करते हैं वो आज से 1000 साल पहले से जो बड़े बड़े पेड़ पौधे या फिर जो फर्न्स होते थे वो अर्थ के अंदर दब जाने के बाद अर्थ के नीचे वो लेयर्स होके कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो कोल इज़ देयरफॉर रेफर्ड टू एज द बुरीड सनशाइन. तो इसलिए कोल को जो है बुरीड सनशाइन भी बोला जाता है. तो देखो कोल हमें कौन कौन से एरिया में मिलता है. द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रसिया,
साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर, और इंडिया में देखो कहाँ कहाँ कोल प्रोड्यूस होता है, दैट आर इन रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। तो ये तो था कोल के बारे में। कोल के बारे में जो कोल के अलावा जो नेक्स्ट आता है पावर रिसोर्स में, कन्वेंशनल पावर रिसोर्स में, वो है पेट्रोलियम। द पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग बोथ बिगेन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है हमें कार रन करने के लिए चाहिए होता है, या फिर हमारे साइकिल को ठीक से चलने के लिए या फिर उसको रनिंग करने के लिए हमें जो एक लिक्विड की ज़रूरत होती है, वो सभी जो है हमें पेट्रोलियम से मिलता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज। तो ये भी हमें कोल के जैसा ही मिट्टी के नीचे लेयर्स में मिलता है पत्थर के अंदर, जिसको हम लोग ड्रिलिंग के जरिए, ड्रिलिंग जो है क्या है वो तुम लोग माइनिंग के पहले भी पढ़ चुके हो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोसेस में। तो उसमें जो है ड्रिल जो है एक बहुत ही बोर उसमें से गड्ढा करके डालते हैं और जो लिक्विड चीज़ है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो है ऑफशोर, जो कि हमें समंदर के पास या फिर कोस्टल एरिया में ऑयल फील्ड्स लोकेट रहता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज विथ प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो जो कच्चा तेल होता है वो ड्रिलिंग के जरिए बाहर निकाला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो उस क्रूड ऑयल को जो है फिर से हम लोग रिफाइनरी में लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम और अलग अलग चीज़ें, पेट्रोल और अलग अलग चीज़ें हम लोग निकालते हैं। जैसे कि वहाँ से डीजल निकलता है, पेट्रोल होता है, केरोसिन, वैक्स जो कि हम लोग मोमबत्ती बनता है वैक्स से, एंड प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट जो है उसमें से जो साइकिल में जो हम लोग ग्रीस डालते हैं या फिर हम लोग ऐसे बहुत सारे लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं, वो सभी हमें पेट्रोलियम से ही मिलता है। तो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड्स। तो पेट्रोलियम जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होता है, इसलिए हम लोग उसको ब्लैक गोल्ड के हिसाब से ही जानते हैं। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, तो जो कंट्री में पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर USA, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। तो ये तो था वर्ल्ड के बारे में। तो देखिए अब देखते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस होता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग्बोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो ये था कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल गैस। So natural gas is found with the petroleum deposits and is released when the crude oil is brought to the surface। तो नेचुरल गैस जो है वो हमें पेट्रोलियम के साथ ही उसको बाहर निकाला जाता है। जब क्रूड ऑयल को बाहर निकलते हैं तो उसी के साथ ही नेचुरल गैस भी जो है वो रिलीज होता है। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। तो हम लोग नेचुरल गैस को घर के यूज के लिए भी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं। The Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producer of natural gas। तो ये सब कंट्री जो है वो उसमें नेचुरल गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा आर सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई हैव द नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इंडिया में जो है इन सभी एरिया में हमें नेचुरल गैस पाए जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। तो वर्ल्ड में से बहुत ही कम कंट्रीज है जहाँ पे कि उनके खुद का नेचुरल गैस रिजर्व रहता है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लीड टू देयर डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसको हम लोग जिस रेट से कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे जो नेचुरल गैस है वो डिप्लीशन के रेट में आ चुका है, मतलब वो जो है अभी ख़त्म होने के कागार में पहुंच चुका है। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम द बर्निंग दिज फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न। और नेचुरल गैस को बर्न करने के बाद जो टॉक्सिक मतलब जो हार्मफुल गैस या फिर जो धुआं प्रोड्यूस होता है वो भी आजकल जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन चुका है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप व्हिच विल इवेंचुअली रन ड्राई।
दिस एज लीड टू द टेपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसे कि पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज़ में होते हैं और फ्यूचर में उनके ख़त्म होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होता है और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी रहता है या फिर उसमें से बहुत सारे पॉल्यूशन भी होता है। इसलिए हम लोगों को जो है उसका एक अल्टरनेटिव वे अभी ढूंढा जा रहा है जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के हिसाब से सामने आया है। तो ये था कन्वेंशनल रिसोर्स के बारे में।